जय हिंद साथी। पेंडिंग भर्ती के जो बच्चे हैं उनका सांपला में लगातार धरना प्रदर्शन अभी जारी है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो 11 जनवरी को जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद युवाओं को एक आस जगी है, क्योंकि कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे एडवोकेट हमारे साथ खड़े हैं जो हमें जरूर न्याय दिलवा सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं कि उनके द्वारा किया गया प्रयास हमें सफल करेगा। और साथ का साथ अब जो युवाओं में जोश है, क्योंकि चुनावी साल है और युवाओं के पास एक मौका है इस चुनावी साल में अपने हक को लेने का, अपने इस मौके को बुनाने का। तो साथियों, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, हम 26 जनवरी के बाद में कोर्ट केस का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। जो भी बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स है या जो बच्चे फिजिकली रूप से धरने प्रदर्शन पर मौजूद रहेंगे, उन्हीं बच्चों के हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और उन्हीं बच्चों के लिए हम रेट पिटीशन लगाएंगे। साथियों, आपका हक था, आपसे छीन लिया गया, आप चुप रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों अब भी हमें ऐसा लग रहा है कि इस चुनावी साल में हमें हक मिल सकता है। काफी ऐसे पॉइंट हमारे पास, काफी ऐसे क्लू हमारे पास आए हैं जिनसे हमें लगता है कि अब भी हमें हक मिल सकता है। साथियों, उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को सभी ग्रुप में सभी बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि पेंडिंग भर्ती का हर एक युवा दिल्ली आने के लिए तैयार हो, आपके इस हक की लड़ाई में आपके साथ जुड़ने को तैयार हो। और साथियों, साथ का साथ आप चाहते हो कि हमारा ये परिवार बड़ा बने और हम इस आवाज को और ज्यादा बुलंद करें, तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, राजस्थान में अभी चुनाव हुए थे, बीजेपी की सरकार है और जो आरएस एग्जाम था मेन, वो 27 जनवरी को तय था। उसको डेट आगे बढ़वाने के लिए युवाओं ने सड़क पर संघर्ष किया और सड़क पर संघर्ष करने के बाद उनको उनका हक मिला। और जो एग्जाम है वो अब मई जून जुलाई में कर दिया है। तो साथियों, ये उनका हक नहीं था, ये सिर्फ एक प्रदर्शन था कि हम गुजारिश कर सकते हैं। दूसरा, जो राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्र थे, उनको कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले अपने सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का प्रचार करने के लिए उनको लगाया था। और उनको जब लगाया तब उनके साथ ये शर्त हुई थी कि हम कभी भी आपको बिना किसी आदेश के आपके पद से हटा सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से लगाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार राजस्थान में गिर गई, बीजेपी की नई सरकार आई और जो अशोक जी गहलोत ने लिखा था कि आपको बिना आदेश के कभी भी हटा सकते हैं, तो जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो वो राजीव गांधी युवा मित्रों को अपने पद से पदच्युत कर दिया और 1 जनवरी के बाद के आपको किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। जो 5-6 महीने से बच्चे लगे हुए थे, वो बच्चे जब उनके सामने ये पहले ही तय था कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में आवाज भी नहीं उठा सकते, ये सारी चीजें तय थी, उसके बावजूद आज जयपुर में पिछले 10 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और उस धरना प्रदर्शन में वो बच्चे अनशन पर बैठे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं। विपक्ष के बड़े बड़े नेता सचिन जी पायलट भी कल वहां थे, और भी गोविंद सिंह डोटासरा या काफी लोग हैं जो इन युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। और जल्द ही सरकार इनके लिए एक डेलीगेशन भी गठित करने वाली है, जो इस चीज पर मीटिंग करेगी कि इनको आगे रखना चाहिए या नहीं। और उनकी संख्या मात्र 5000 है, पूरे राजस्थान में उनकी संख्या मात्र 5000 है। लेकिन उन 5000 में से 2 से 3000 बच्चे आज जयपुर में सड़कों पर बैठे। ये उनका हक नहीं है, ये एक उनकी सरकार से रिक्वेस्ट हो सकती है कि हमने 6 महीने आपके लिए काम किया, और उन्होंने जो कांग्रेस सरकार में जो योजनाएं थी उनको गिनाने के लिए उन्होंने काम किया है।
सरकार ऐसा मानती है कि वो कांग्रेस के आदमी है, उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार किया। तो साथियों उनका कहना है कि जो आपको लगे कि ये कांग्रेस के किसी पद पे है उसे आप बेदखल कर सकते हैं। बिना हक के वो आज सड़कों पे लड़ रहे हैं, सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूं उन युवाओं को जीत मिलनी चाहिए। शायद उनके भी परिवार है जो उन्हीं पे आश्रित है, और वो 6 महीने से अपनी तैयारियों से दूर सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे सरकार की योजनाओं का। तो अब बीजेपी सरकार भी अपनी योजनाओं का इन युवाओं से प्रचार करवाए। आप राजीव गांधी की जगह उसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन युवाओं से प्रचार करवाए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो इन बच्चों का हक नहीं था उसको आज ये लेने के कगार पर है। ये कोर्ट के माध्यम से जा नहीं सकते, क्योंकि इनको जब लिया गया तब स्पष्ट लिखा हुआ था आपको कभी भी बिना किसी आदेश के निष्कासित कर दिया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है, ये स्थायी। तो साथियों वो यदि सड़कों पे लड़ रहे हैं, 5000 में से आज 3000 बच्चे वो सड़कों पर है, तो आप कौन सी नींद में सो रहे हैं? क्या आपका हक नहीं छीना गया? क्या आपका परिवार आपका आश्रित नहीं थे? आपका तो हक था। उन्हें तो डायरेक्ट बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी फोरम के डायरेक्ट लिया था, जो भी हर पंचायत से या ब्लॉक स्तर पर उनको लिया था। तो कोई फोरम नहीं, कोई परीक्षा नहीं, डायरेक्ट उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। आपने तो वो सारी प्रोसेस की है, आपने एग्जाम दिया है, आपने रनिंग की है, आपने एयरफोर्स के कुछ बच्चों ने तो लास्ट फाइनल मेरिट तक पहुंचे हैं, एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ एनसीसी के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए तो एग्जाम होता ही नहीं था, उनकी भी तो फाइनल ज्वाइनिंग थी। तो आप अपना इस हक को भूल गए क्या? या आपका जमीर जिंदा नहीं है, या आप सड़कों पर संघर्ष नहीं कर सकते? आप विकलांग तो नहीं हो? अपने हक की आवाज उठाने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये चुनावी साल है। काफी बच्चों के फोन, जैसे कल अतुल सर भी बता रहे थे कि बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा एग्जाम होगा या नहीं, या अब आपको क्या लग रहा है? तो साथियों उन्होंने भी बताया और मैं भी आपको बता रहा हूं कि हमारे बताने से या हमारे अनुमान लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं अभी आपको कह दूं कि एग्जाम नहीं होगा, तो क्या आप संघर्ष छोड़ दोगे? या मैं कह दूं आपका एग्जाम होगा, तो क्या आपका फाइनली एग्जाम हो जाएगा? वो सिर्फ हमारा एक अनुमान है, और इस अनुमान के आधार पर यदि आपको लग रहा है कि सिर्फ अनुमान के आधार पर ही अपने को संघर्ष करना है, सोशल मीडिया से संघर्ष करना है, तो आप जो आपका हक है वो छीना जा रहा है, और आने वाली आपकी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को आप क्या जवाब दोगे? और जो सर ने बताया आपके पूर्वज भी ये चीजें देख रहे हैं कि मेरा बच्चा सड़क पर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है या नहीं, और साथ का साथ आज आपका छीना गया, कल आपके बच्चों का, आपके साथियों का, आपके भाइयों का या आपके परिवार वालों का किसी ना किसी का हक और छीना जा सकता है यदि आज आपने सड़कों पर संघर्ष नहीं किया। किसान हमारे आगे है, हमारे साथ है, और जंतर मंतर पर परमिशन को लेके भी मैं आपको बता दूं 31, 1, 2, 3, 4 5 दिन की हमें लंबी परमिशन मिल चुकी है। जो बच्चे कहते थे कि सर परमिशन 1 दिन की मिलती है, हम कहां बैठे, उनके लिए 5 दिन की 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक की एक लंबी परमिशन मिल चुकी है। ये संघर्ष का आपके पास आखिरी मौका है। चुनावी साल है, आपको 1 महीने का यदि आपने संघर्ष कर लिया तो मैं कहता हूं आपको हक मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस संघर्ष में जो युवा संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़ते हो या नहीं? कुछ बच्चों का मेरे पास भी फोन आता है कि सर आप वापस कब आ रहे हो या आप चले गए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अभी मैं 8 से 9 दिन वहां पे रुका था, मैं उन बच्चों के साथ ही था, और भी जो धरना प्रदर्शन की डेट है उससे पहले मैं उन बच्चों के साथ जुड़ जाऊंगा, उन बच्चों के पास मिल जाऊंगा। 26 जनवरी के बाद मेरा खुद का वो हक नहीं है, मेरे हक की लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं सभी प्यारे बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन संस्था में कुछ काम होने की वजह से और गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम होने की वजह से यहाँ पे भी हम गणतंत्र दिवस की तैयारियां करवाते हैं, और अग्निवीर की नई भर्ती आ गई, उसकी भी बच्चे आ रहे हैं, उनको भी हम तैयारियां करवा रहे हैं। इस वजह से 4-5 दिन का मैं समय निकाला हूं कि संस्था के कुछ निजी काम है जो मैं इन 4-5 दिन 26 जनवरी तक उस गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम तक
करवा के और उसके बाद जल्दी वापस बच्चों के साथ जुड़ूं। साथियों, मैं जुड़ रहा हूं, मैं हमेशा जुड़ता आया हूं और आगे भी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं जुड़ता रहूंगा। लेकिन आप खुद उस चीज में कितने जुड़ रहे हैं? जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप हमारे साथ हो? क्योंकि 5 से 10 हजार युवाओं के पास ये वीडियो जाता है, मैसेज जाता है और मैं चाहता हूं आप सभी के सहयोग से ये मैसेज आप 50,000 युवाओं तक भेज सकते हो। जरूरी नहीं कि जो पेंडिंग भर्ती के युवा है वही वहां पे जुड़े। क्या किसानों की एग्जाम पेंडिंग थी, वो आपके साथ जुड़े, वो आपको हर प्रकार से आर्थिक रूप से या फिजिकली रूप से सहयोग दे रहे हैं? क्या उनका एग्जाम पेंडिंग है? क्या मेरा एग्जाम पेंडिंग है? या क्या अतुल सर का एग्जाम पेंडिंग है? या जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं क्या उनका एग्जाम पेंडिंग है? लेकिन वो आपके साथ दे रहे हैं कि हमें इन युवाओं का साथ देना है, इन युवाओं के साथ गलत हुआ है। और मैं कहता हूं जो इस चीज को गलत हो रहा है और उसको देख रहा है वो भी चुप है तो वो भी गुनहगार है। जितना गुनहगार ये सरकार है जिन्होंने इन युवाओं की भर्तियां रद्द करी थी, उतने ही गुनहगार आप भी हो जो ये सारी चीजें देखने के बाद भी चुप हो। साथियों, अभी आपकी आवाज है पूरे भारत में बुलंद हो चुकी है। हर जगह हर मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है पेंडिंग भर्तियां। पहले जो अग्निवीर था, अग्निवीर की आड़ में हमारी जो पेंडिंग भर्तियां रद्द हुई उसके साथ का साथ हमारी बातें भी अग्निवीर की आड़ में दबा दी गई थी। लोगों के कानों तक नहीं पहुंची थी कि ऐसे भी बच्चे हैं। जैसा हम कर्नल रोहित जी चौधरी या राहुल जी गांधी वहां मिले तो उनको भी तब पता चला जब हम मिले कि लाखों युवा पीड़ित हैं। पहले उनको यही लगता था कि कोई 2-5 हजार युवा होंगे जो इन भर्तियों की वजह से पीड़ित होंगे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला तो उन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद करी, हमारा सहयोग किया। और मैं कहता आया हूं किसी भी पार्टी के जो है ये मत समझ लेना कि हम वहां पर जा रहे हैं तो हम कांग्रेस के साथ प्रचार कर रहे हैं या हम किसी आम आदमी पार्टी या कोई बीजेपी के नेता से मिले तो हम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। हम किसी का भी प्रचार नहीं कर रहे, हम सभी का सहयोग लेना चाहते हैं, सिर्फ इन बच्चों का हक मिल जाए। आप चाहते हो कि हमारे कदमों से कदम और कंधों से कंधे मिला के और हमें मजबूत करो आपके इस संघर्ष की लड़ाई में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और साथ का साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पे आए तो एक भारत का तिरंगा झंडा, खुद का पर्सनल भारत का तिरंगा झंडा और 2 से 3 फुट की एक डंडा जिसमें आप भारत का झंडा डालोगे वो साथ में लाए और सिर पे बांधने के लिए काला कफन जरूर लाए, ताकि इस बार हम सांपला से जंतर मंतर तक एक व्यवस्थित रूप से पैदल मार्च कर सके, एक हर उस युवा तक अपनी आवाज पहुंचा सके। यदि आप चाहते हो कि ये सारी चीजें हो और फिर से हमारी आवाज बुलंद हो तो साथियों हमारे साथ जुड़िए। और भी 4-5 दिन के प्रोसेस में, चाहे वो मुंडन का हो या कोई भी हो, हम इस बार मीडिया का, सुर्खियों का मुख्य हिस्सा बनने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो साथियों आपको साथ जुड़ना पड़ेगा। सभी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, देश की आवाजें आपकी आवाजों से मिल रही है और इस चीज का आप फायदा उठा सकते हो, तो वो सिर्फ आप वहां पे आके ही उठा सकते हो। साथियों मैं फिर से कहना चाहूंगा वीडियो को सभी तक शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ का साथ जो भी आपके इसमें सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। भाई सब आजा घर से।